Hello बच्चों, let's see the question and here question is given into two parts, first and second. पहला question है that what is an octet and how do elements attain an octet. दूसरा question है that make a schematic atomic structure of magnesium and phosphorus and हमें given है number of protons of magnesium and phosphorus that is 15. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's see the key concept for this question. तो बच्चों यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन्स जिनको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे विद p प्लस क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के एंड न्यूट्रॉन्स को हम डिनोट करेंगे विद n0 क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, वो सॉरी बच्चों, ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमने मास नंबर का फॉर्मूला लिख दिया था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ई माइनस। तो ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एंड ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है बच्चों? फॉर द न्यूट्रल एटम, यानी कि ऐसे एटम जो कि न्यूट्रल है, वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब बच्चों चलिए एक एक करके इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है, हमें बताना है ऑक्टेट क्या होता है। तो ऑक्टेट का मतलब होता है बच्चों दैट व्हेन outermost shell when the outermost shell contain 8 electrons, 8 electrons, that is called as ऑक्टेट। यानी कि बच्चों जब कोई भी हमारा एटम उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टेट बोलते हैं। यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, 8, तब जाके वो क्या फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ डू एलिमेंट्स अटेन एन ऑक्टेट रूल। तो बेसिकली बच्चों जो ये ऑक्टेट रूल अटेन किया जाता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ सोडियम का, तो बच्चों सोडियम होता है हमारा Na एंड इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। यानी कि बच्चों अगर इसका 11 जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन टोटल। ठीक है, एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें यहाँ पे, तो ये होगा K L M, यानी कि 281। अब बच्चों अगर सोडियम को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो सोडियम यहाँ पे बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में Na प्लस में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो विद द हेल्प ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम जो है ये क्या फॉलो कर रहा है? अब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ दूसरा, दैट इज क्लोरीन यानी कि Cl। तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों क्या? सो दैट इज 17। यानी कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। यही हमने देखा ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा KLM287। अब बच्चों देखो इसमें केस थोड़ा सा अलग है। वो कैसे? जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं यहाँ पे एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, या फिर क्लोरीन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना देता है? Cl माइनस बना देता है, यानी कि M शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है। तो अब अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। क्योंकि अब ये जो क्लोराइड आयन है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 288, यानी कि ऑक्टेट रूल। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने क्या अटेन कर लिया है? ऑक्टेट अटेन कर लिया है। तो बेसिकली बच्चों ऑक्टेट कैसे कोई एक एलिमेंट ऑक्टेन कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर विद द हेल्प ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि हमें स्केमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है फॉर मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम यानी कि Mg, तो Mg के लिए जो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है वो है 12 प्रोटॉन्स। एंड अगर हम बात करें फॉर दी फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए जो हमें नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स गिवन है, वो गिवन है 15। अब अभी हमने देखा बच्चों अगर एटम न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला तो गया नहीं है कि आयन है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि मैग्नीशियम के पास अगर 12 प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इसके पास अगर 15 प्रोटॉन है तो इसके पास भी 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि अगर हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो सेंटर में हो गया बच्चों न्यूक्लियस, फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, वो सॉरी ऑर्बिट्स, इसके बराबर में हो गए ऑर्बिट्स। एंड अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 12 इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, तो ये होगा 282। यानी कि के शेल, यहाँ पे हम इसको और सही से लिख लेते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो के एल एम यानी कि 282। यानी कि के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमसे बच्चों प्रॉपर स्ट्रक्चर पूछा गया इसलिए हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में। तो ये हमारी बच्चों क्या है, ये तो है हमारी के शेल, ये है हमारी एल, एंड ये है हमारी एम। सिमिलरली बच्चों फॉस्फोरस के लिए ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर में होगा हमारा न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगी बच्चों ऑर्बिट्स। ये है हमारा फॉस्फोरस के लिए। तो अगर हम देखें फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि के एल एम यानी कि 285। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी एल शेल। तो 2, यहाँ पे भी 2, 4, 6, एंड ये हो गए हमारे 8। एंड एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये के शेल है, ये एल है, ये एम है। तो बच्चों हमने सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन थे, फर्स्ट एंड सेकंड, हमने दोनों ही पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।